अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। इसमें देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है डिफ़ाइन होमोस्टेसिस, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आपने डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक बतानी है और उसके साथ कोई सी एक एग्जांपल, दो बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वन एग्जांपल लिखेंगे। और अगर इम्पोर्टेंस का पूछा गया है तो आप बताएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, अदरवाइज़ नहीं बताना उसमें। जस्ट अगर डिफ़ाइन पूछा है तो डिफ़ाइन में डेफिनेशन बतानी है। वट इज़ मेंट बाय ऑस्मोरेगुलेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट इट्स इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पर भी इम्पोर्टेंस पूछी गई है और जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो ये है व्हाट इज़ मेंट बाय ऑस्मोरेगुलेशन, डिफ़ाइन ऑस्मोरेगुलेशन। तो उसमें आपने डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक और साथ इम्पोर्टेंस बतानी है अगर पूछा है। अगर नहीं पूछा तो आपने नहीं बताना। डिफ़ाइन थर्मोरेगुलेशन, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, तो डेफिनेशन बताने के बाद आपने इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। और डिफ़ाइन एक्सक्रीशन, ये भी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक आएगा। व्हाट डज़ मेटाबॉलिक वेस्ट मीन, अब ये व्हाट डज़ मेटाबॉलिक वेस्ट मीन जो है इसे अंडरलाइन कर लें क्योंकि इसको जो है वो समटाइम आप इग्नोर कर देते हैं इस लाइन को। तो यहाँ इसका ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या है। तो आपने बताना है एनी मटेरियल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म दैट मे हार्म द बॉडी, ये आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट डू प्लांट्स डू टू कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो प्लांट से रिस्पॉन्ड से लेकर मटेरियल एट्सेट्रा तक इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। डिस्कस दी होमोस्टेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन प्लांट्स, हाउ डू द प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम देयर बॉडीज़। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए आंसर सेम ही होगा। तो सबसे पहले हेडिंग दे इन डे टाइम, तो डे टाइम में यहाँ से यहाँ तक आपने बताना है प्रोडक्ट तक, और एट नाइट का आपने हेडिंग देने के बाद बताना है रूट हेयर्स से, बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से रूट हेयर्स तक आपने बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट इसी के साथ आप बताएंगे ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस, इसका रूट हेयर्स से आगे भी है पार्ट। ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम से स्टोमेटा तक, ये उसी के साथ आपने बताना है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ डू दी प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, ए क्वेश्चन। और डिस्कस दी होमोस्टेसिस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन प्लांट्स, ये दो क्वेश्चन आएंगे आपको, या इन दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आता है तो आपने आंसर सेम ही बताना है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर की हेडिंग देने के बाद दी प्लांट से लेके आपने एक्सप्लेन करना है जाइलम वेजल्स तक, और ग्रेटेशन का भी आपने साथ ही बताना है सरफेस तक। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है डिफाइन ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की आपने डेफिनेशन बतानी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्रांसपायरेशन से लेके वेपर्स तक आएगा। हाउ द मेटाबॉलिक वेस्ट कैल्शियम ऑक्सालेट, अब ये क्वेश्चन आपका है लॉन्ग क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, सारा नहीं आएगा तो जस्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कैल्शियम ऑक्सालेट के बारे में आप क्या जानते हैं, रेजेंस क्या हैं, गम्स क्या हैं, म्यूसिलेज आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडीज। तो यहाँ से स्टार्ट करना है हेडिंग देने के बाद रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट से प्लांट डिपॉजिट से लेके आपने लेडी फिंगर एक्सेट्रा तक इसका आंसर बताना है। द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है प्रोडक्ट इज़ अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल हाउ, तो ये इसका आंसर आएगा द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द लीफ फॉल, इफ़ द लीव्स आर नॉट शेड द कैल्शियम ऑक्सालेट जस्ट रिमेन एज हार्मलेस क्रिस्टल्स इन द लीव्स, यहाँ तक इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वन है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स प्लांट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, एक्सप्लेन ईच ग्रुप। अब आपसे डिटेल आंसर पूछा है तो आप हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का आ सकता है। और अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं आया तो जस्ट आपको नाम यहाँ पर बताने के बाद कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, उन प्लांट्स के बारे में बताएं। तो आप ये तीनों का बताएंगे, हाइड्रोफाइट्स का, ज़ीरोफाइट्स का और हेलोफाइट्स का। इसमें कुछ भी आपने स्किप नहीं करना, कोई भी एक लाइन भी आप स्किप नहीं करेंगे। एज इट इज़ आपने एक्सप्लेन करना है हेडिंग्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, हेलोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफाइन ऑस्मोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करने के बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तक आएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व इन होमोस्टेसिस इन ह्यूमन बॉडी,
डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स। तो होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, लंग्स, स्किन एंड किडनी तक आपने एक्सप्लेन करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में आपने बताना है एपिडर्मिस, डर्मिस के बारे में, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फैट सेल तक। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्किन इन होमोस्टेसिस, तो रोल ऑफ स्किन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो ये 3 पॉइंट्स आएंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ लंग्स इन होमोस्टेसिस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। रोल ऑफ लंग्स इन होमोस्टेसिस वी हैव लर्न से रिमूव्ड इन एयर तक आएगा। डिस्कस ब्रीफली द एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ऑल्सो ड्रा लेबल डायग्राम। आपका कोई भी क्वेश्चन आए आपने लेबल डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी है। उसमें आपका यूरिनरी सिस्टम है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है या एनाटॉमी ऑफ किडनी है, आपने डायग्राम बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि डायग्राम के बगैर आपको, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आप ना करें ड्रॉ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना वो कंपलसरी है, आपसे पूछी जाएँ या ना पूछी जाएँ, आपने डायग्राम बनानी है साथ। अब ये आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन। यूरिनरी सिस्टम आपने एक्सप्लेन करना है हेडिंग्स के साथ, और साथ आपने क्या बताना है, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो ये है ब्रीफ, ये 4 मार्क्स का आपको आ सकता है। नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर आपने बताना है, लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट में भी आ जाता है। तो शॉर्ट में अगर आए तो आप जस्ट यहाँ तक बताएंगे, राइट तक, और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने ये बताना है सारा। हाइलस का बताना है, रिनल कॉर्टेक्स, मेड्यूला, पायरामिड, और ये रिनल कॉर्टेक्स क्या है, रिनल मेड्यूला, व्हाट इज़ रिनल मेड्यूला, व्हाट इज़ पायरामिड्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं यहाँ से। अब ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए है, तो सारा डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ए क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए आपने इस सारे को एक्सप्लेन करना है हेडिंग्स के साथ, जैसे यहाँ सामने बनी हुई है, नेफ्रॉन की हेडिंग है, कॉर्पसल की, ग्लोमेरुलस, और ये सारी हेडिंग्स आपने बताने के बाद साथ साथ इसको एक्सप्लेन करना है और डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ किडनी, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन ये, और दूसरा ये है, थर्ड वन है, व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी। तो ये है फंक्शनिंग ऑफ किडनी का पहले हेडिंग आएगी, उसमें आपने द मेन से लेके 3 स्टेप्स में बताना है। फिर ए पार्ट आएगा प्रेशर फिल्ट्रेशन, उसमें आपने यहाँ तक बताना है लार्ज इन साइज, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो ये इनटू द ब्लड, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये आपका आएगा पीएच तक, लास्ट पे यूरिन। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने बताए, इनमें से कोई सा एक आपको आ सकता है, तो तीनों का आंसर सेम है। व्हाट इज़ टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस बाय एन एवरेज अडल्ट पर डे, शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs, इसको अंडरलाइन कर लें। 1% ऑफ द ओरिजिनल फिल्टर्ड वॉल्यूम, राइट डाउन द नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, वेरी इंपॉर्टेंट। MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन, तो नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन ये आपके सामने ब्लॉक है, इसे अंडरलाइन कर लें, ठीक करें, क्योंकि MCQs और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वाई द ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, अंडरलाइन करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसको अंडरलाइन कर लें यहाँ तक, बिकॉज दे आर लार्ज इन साइज। डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मोरेगुलेशन, तो ये है आपके पास ऑस्मोरेगुलेशन, पहले बताएं बॉडी फ्लूइड तक, फिर रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मोरेगुलेशन, किडनी से लेके डाइल्यूट दम, और नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन में आपने उसके बाद सारा जितना रह गया उसको एक्सप्लेन करना है। एग्जामिन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ ममेलियन किडनी, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, ये आपने नहीं करना, तो ये प्रैक्टिकल है। व्हाट कॉजेज द मटेरियल टू मूव फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज टू वोमेन्स कैप्सूल ब्लड प्रेशर, ये शॉर्ट क्वेश्चन है MCQs। राइट दी नेम्स ऑफ डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर, तो ये आपको क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में और लॉन्ग दोनों में, किडनी स्टोन एंड किडनी फेलियर, और अगर जस्ट आ जाए राइट अ नोट ऑन किडनी स्टोन, तो आपने किडनी स्टोन कॉजेज एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और लिथोट्रिप्सी के साथ इसको एक्सप्लेन करना है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसका किडनी स्टोन का बताना है, कॉजेज बतानी है, ट्रीटमेंट बताना है, लिथोट्रिप्सी बताना है, हेडिंग्स का खास ख्याल रखें। नेक्स्ट वन शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों, राइट डाउन द कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, किडनी फेलियर का बताना है, कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी, कॉजेज बतानी है, सिम्टम्स बताना है, ट्रीटमेंट बताना है। अब यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन आता है शॉर्ट, वो इस तरह से भी आ सकता है, डिफाइन लिथोट्रिप्सी,
या व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ, जैसे इसकी रीनल फेलियर की क्या कॉजेज़ होंगी, रीनल फेलियर के सिम्टम्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आ सकता है। बट इस मेंट बाय डायलिसिस, नेम टू मेथड्स ऑफ डायलिसिस, अगर इस तरह से आ जाए तो जस्ट आपने डायलिसिस की डेफिनेशन बताने के बाद इसके टू मेथड्स बताने हैं अगर शॉर्ट में आए। और अगर वो आपसे कह दे राइट अ डिटेल नोट ऑन डायलिसिस या इसके मेथड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो आपने दोनों मेथड बताने हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया एक्सप्लेन पेरिटोनियल डायलिसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो जस्ट इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस का बताएंगे। जैसे यहाँ पर पेरिटोनियल डायलिसिस का बताया, पेरिटोनियम का बताया, यहाँ तक एवरीडे तक आएगा। राइट अ नोट ऑन हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस में भी आप हीमोडायलिसिस का बताएंगे, डायलाइज़र का बताएंगे, ट्रीटमेंट बताएंगे पर वीक तक। अब ये आपको कभी भी ऐसा नहीं होता हर मेथड आपको एक साथ पूछ लिया जाए, जस्ट एक या दो आपसे मेथड जो है वो पूछ लिए जाते हैं। राइट अ नोट ऑन किडनी ट्रांसप्लांट, अब जैसे अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो किडनी ट्रांसप्लांट में आपने इसको सारा बताने के बाद आप इसके प्रॉब्लम्स की हेडिंग लिख सकते हैं और इसको बड़ा अच्छा आप एलैबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है इसको अंडरलाइन कर लें, साइंटिस्ट का है, इसने बहुत सी बुक्स लिखी, MCQs और शॉर्ट के लिए। राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अबुल कासिम, अब इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है उसको अंडरलाइन कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन है और MCQs में आपको करवा चुकी हूँ। ये शॉर्ट और लॉन्ग जस्ट आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपकी अगर कोई कन्फ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो कि शॉर्ट कौन से हैं और लॉन्ग कौन से हैं। अदरवाइज़ लेक्चर्स आपको डिटेल्ड लेक्चर्स जो हैं वो पहले मिल चुके हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उन लेक्चर्स को पहले देखें और इस साथ आप इसे देखें ताकि आपको शॉर्ट और लॉन्ग की पहचान हो और आप अच्छे तरीके से जैसे ही स्कूल ओपन हो पेपर, असेसमेंट, टेस्ट वगैरह दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।